लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें से पहला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईएससी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept a very small distance, this arrangement is called electric dipole। क्या वो है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस का क्यू, इसको मान लो इसको माइनस करता है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2L हो गई। ओके, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept a very small distance, this arrangement is called electric dipole। समझ गए? ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये माइनस, इनके बीच की डिस्टेंस 2L है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या हो गया? इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड क्या है? Q इंटू 2L। मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन नहीं लेंगे, चाहे ये लो चाहे ये लो। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 माइक्रोकूलम है, प्लस का और इधर -3 माइक्रोकूलम है, तो 3 लेंगे सिर्फ। 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो को 10 टू द पावर -6 लिखते हैं, कूलम में। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is called the product of magnitude of one charge and distance between two charges is called electric dipole moment। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल moment is a vector quantity। ओके, अब अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर किधर होता है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। किधर से किधर की तरफ? माइनस से प्लस की तरफ होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अब और चीजें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक, एक हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इन पोजीशन पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो कराएंगे, इन ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। उसमें से पहला वाला कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कहाँ निकालना है? इंड ऑन पोजीशन पे निकालना है। कहाँ निकालना है? इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी एक्सेल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सेल लाइन। इन ऑन पोजीशन हो गया, एक्सेल पोजीशन हो गया। ओके, अब देखो इसका कैसे करेंगे। दो चार्जेस ले लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना ऐसे होता है, यहाँ माइनस चार्ज और इधर प्लस का क्यू चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी। ओके, इन ऑन पोजीशन हमारा यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है।
अब यहां से ये इस पॉइंट पे हमें निकालना है। ओके, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये r हो गई। कितनी? r है। ये वाली कितनी हो जाएगी? ये यहां से यहां तक l, और ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? ये भी l। ओके, अब हमें इस वाले पॉइंट से, इसको मान लो a, इसको मान लो b। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो कितनी हो जाएगी? r ये है, उसमें से l माइनस कर दो, तो यहां से r माइनस l बचेगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस l। समझ गए? और यहां से अगर हमें निकालनी है तो r प्लस l। यहां तक r है, ये l और ऐड कर दो इसलिए, तो कितनी हो जाएगी? r प्लस l। इनडाउन पोजीशन क्या होती है? इनडाउन पोजीशन ये एक्सेल पोजीशन है। हाँ, बहुत सॉरी, इक्वेटोरियल पोजीशन, उसी एक्सेस का बनना चाहिए। ओके, ठीक, इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q चार्ज। माइनस q चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आप पॉइंट चार्ज के द्वारा पढ़े थे, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखो, इसके द्वारा निकालना है तो इसके द्वारा E, और ये A पे है तो इसको ये पॉइंट मान सकते हैं, E है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R की जगह क्या रखेंगे? R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, इसको फर्स्ट मान। अब क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q चार्ज, वो सॉरी प्लस q चार्ज के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्ज। प्लस q चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? अब यहां से लेंगे, कौन सी डिस्टेंस लेंगे? r माइनस l, तो E v लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r माइनस l का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। क्या निकालें? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अच्छा, यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे यहाँ पे बता रहे हैं तो इसको थोड़ा बताना पड़ेगा, ये अलग से बता दे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। और माइनस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड होती है। समझ गए? ये चीज ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के द्वारा बाहर की तरफ, वो सॉरी अंदर की तरफ, और प्लस चार्ज के द्वारा बाहर की तरफ होती है। अब यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस की है, ठीक है। अब ये प्लस की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखा जाए किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ कि इधर की तरफ? प्लस के द्वारा बाहर की तरफ होगी। मतलब क्या होगा? ई ए इधर की तरफ आएगा, ऐसे तो आएगा। अच्छा सॉरी ई बी आएगा ना, ये वाला बी है भाई, ये वही रहेगा। और ये ई ए के द्वारा अंदर की तरफ होगी, ये इधर की तरफ हो जाएगा। ई ए इधर की तरफ,
ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गई। अब यहां निकालेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है और E निकालेंगे, E इक्वल टू, अच्छा इधर ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट में जब दो वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस होता है कि माइनस? दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है। अब इसमें ये बताओ, E A से वेक्टर लगाना है, ये बताओ इससे इसको माइनस करेंगे कि इससे इसको माइनस करेंगे? नीचे वाले से कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? E भी बड़ा है। क्यों E भी बड़ा है? क्यों? क्योंकि इसका ये R छोटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज छोटी होगी तो ये बड़ी होगी, अब ये चीज बड़ी होगी तो ये चीज छोटी। समझ गए ना? तो कौन बड़ा है? EB बड़ा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो EB वेक्टर माइनस EA वेक्टर। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां आते हैं, इसको हटा दें। ये चीज समझ गए ना? अब वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या है? E वेक्टर इक्वल टू EV की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यही तो होगा। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है। यहाँ से कॉमन ले लो, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या Q यहाँ क्या बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया? A प्लस B, A माइनस B का फार्मूला लग गया। ठीक है, A प्लस B, A माइनस B का फार्मूला हमारा क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वही हमने लगा दिया यहाँ पे। ओके, अब इसको ओपन करें या डायरेक्ट फार्मूले से लिख दें? ओपन करके दिखाते हैं। E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ओके, अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे कुछ कैंसिल आउट हो जाए, R से R, L से L गया, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4RL आ जाएगा। E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से थोड़ा और सही करते हैं। E इक्वल टू Q अप इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हो? अरे 4RL को 2L इंटू 2। ओके, अब यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L किसके बराबर होता है? P के बराबर। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर होता है।
अब यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के। ऐसा क्यों? क्योंकि आर इज ग्रेटर एल है। आर के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, और फिर उस छोटी है उसका स्क्वायर है तो और छोटी हो जाएगी, और फिर माइनस करना है तो कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या तैयार हो क्या आ जाएगा, ई इज वेक्टर लगा दें, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l की जगह पी इंटू 2r अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की पावर 4। r की पावर 4 कैसे हुआ, ये r स्क्वायर यहाँ, अब फिर 2 और तो r की पावर 4 हो जाएगा, इस r से r कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। e वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। इन डाउन पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, e वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। इतना समझ गए? एक और बताएं, इतना क्लियर हो गया? P यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू होती है P इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, अब एक और पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या पढ़ेंगे अब, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन पढ़े, पढ़ा दे इसको। यस सर। अब और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी कराए हैं। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑब्लिक इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, या दूसरे तरीके से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ओके, अब क्या है, दो चार्जेस हमारे रखे, ये माइनस, ये प्लस का क्यू इधर और ये माइनस का क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l। इक्वेटोरियल लाइन हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं पे ये बनेगी, और इससे ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, r। इससे डिस्टेंस हो गई r। ओके, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो इससे लाइन ज्वाइन करो और ये वाली लाइन ऐसे ज्वाइन करो। ओके, अब प्लस चार्ज को द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, तो इसके द्वारा इस ए के द्वारा किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, ई ए हो गया, और बी के द्वारा माइनस चार्ज है इसलिए अंदर की तरफ तो यहां आएगी, ये ई बी हो गई। ओके, और ये यहां से एंगल बना ली, इससे अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, बनाए इसको, बना देते हैं, दिखा देते हैं। ई ए साइन थीटा इधर की तरफ हो गया, और इधर की तरफ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ओके, अब ये इससे भी तो एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ई ए ई बी साइन थीटा। ये देखो वर्टिकली अपोजिट है, ड्यू टू सिमेट्री से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट हमको इस डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा, ये आर है, ये यहां से यहां तक क्या होगा, 2l डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी, l, ये भी l हो जाएगी। ओके, अब ये l है, ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाइथागोरस से हो जाएगी ना।
गंदा तो नहीं हो रहा डायग्राम। और ये हो जाएगी आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम होंगे। फिर मैं यहाँ लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डायरेक्शन, ये समझ गए ना डायग्राम कैसे बनता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पी मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके। अब यहाँ लिखेंगे ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है एपी है, तो यहाँ लिखेंगे एपी का स्क्वायर, और एपी की वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक समझ गए? जी सर। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे नहीं लिखा, लिख दो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्या हुआ ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या पढ़े थे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ यही तो डिस्टेंस लिखोगे, तो ये ए से पी तक की डिस्टेंस, तो इसको एपी ले लिया। अब अगले वाले में जो लिखेंगे उसको बीपी ले लेंगे, और बीपी की वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी माइनस क्यू चार्ज के द्वारा लिख रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा ईबी के ईबी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी का स्क्वायर, ओके। ये क्या हो गया बीपी का स्क्वायर, बीपी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई चीज। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट पी क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या लिखेंगे, उसमें था ई ए ई बी था, यहाँ cos थीटा भी तो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे E इज इक्वल टू, अब दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यस सर। E इक्वल टू ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा, ओके। अब यहां से क्या करेंगे cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी cos थीटा। अब ई ए की वैल्यू ई बी की वैल्यू रखें, ई ए की वैल्यू क्या है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस ई बी की वैल्यू यही है सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आगे क्या लिखा जाएगा cos थीटा। तो यहाँ E इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही हो गया इनटू cos थीटा। अब यहाँ हमें cos थीटा निकालना है, तो इस ट्रायंगल को यहाँ पे m मान लो, मिडिल पॉइंट यहाँ लगाएंगे cos थीटा निकालने के लिए इन ट्रायंगल PAM cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, cos थीटा लगाओ, cos थीटा इक्वल टू बेस क्या है l, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
तो L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर हो गई थी। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा ये आधा है, ये 1 है, ऐड करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर आधी, तो कितना आ जाएगा, 1.5 हो जाएगी। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान R स्क्वायर 2q इंटू L, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। कैसे लिखा समझ गए। अब थोड़ा और सही करते हैं, यहाँ लिखेंगे R इज ग्रेटर ग्रेटर L, वही कैसा है, R की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर L है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर। छोटी वैल्यू है उसमें कुछ भी ऐड करोगे, जैसे ये बहुत छोटी वैल्यू हो और उसका स्क्वायर करो तो और छोटी हो जाएगी, ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा, तो सेम वही उसी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा ऊपर देखो इसको ऐसे लिख दें थोड़ा, 2L यहाँ लगा दें, अरे यहाँ लिखा था उसको आगे लिखा दिया, कम्यूटेटिव लॉ को वर्ड करता है। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L, P की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे रखो E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R, देखो यहाँ स्क्वायर लिखोगे और 3/2 है, स्क्वायर से ये कट जाएगा। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, इन डाउन पोजीशन का फार्मूला हो गया, सॉरी ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन का फार्मूला हो गया। ओके, अब दोनों में रिलेशन इसी पे करके दिखाएं, ये किसका हो गया, ये ब्रॉड का हो गया, और ये एक इंड का पढ़े हैं, E इंड इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान R क्यूब, ये तो पढ़े हैं। अच्छा ये जो 2p लिखा है इसको आगे लिख दो सबसे, E इंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E ब्रॉड, E इंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स E ब्रॉड। ये समझ गए। हमको एक अगर पता हो तो दूसरा उसका डबल करके निकाल सकते हैं, या E ब्रॉड पता है, E ब्रॉड का पता है, इंड का निकालना है तो 2 टाइम्स कर दो, और E अगर इंड का पता है ब्रॉड का निकालना है तो उसका हाफ कर दो। समझ गए ये चीज, इतने चीजें समझ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इसी में एक और आता है टॉर्क का फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके, टाउ इज टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा एंगल होता है। वेक्टर फॉर्म में कहें, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर, ये चीज समझ गए, इसका किसी से डेरिवेशन करा देंगे। ओके, थैंक यू।